सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज़्यादा ही भीड़भाड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों की भीड़भाड़ की वजह से गाड़ियाँ सरक कर चल रही थी। उस भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। उसमें एक लड़की बैठी थी जो ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी से जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का कह रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी लड़की कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का क्राइम नेटवर्क की दुनिया में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन आपको देश और विश्व की रोचक और महत्वपूर्ण क्राइम स्टोरी प्रस्तुत करना है, साथ ही आपको उनके पीछे की कहानी और उससे जुड़े तथ्यों की जानकारी से रूबरू कराना है। हम आपको सब ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे ताकि आप सुरक्षित और सजग रह सकें। तो बने रहें हमारे साथ। यहाँ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि क्राइम नेटवर्क यूट्यूब चैनल अभी नया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। जैसे ही ऑटो चालक चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफ़ेद रंग की मोटरसाइकिल पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई। उसने ऑटो ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं पाया। इस बीच मोटरसाइकिल पीछे से बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़कियों पर गोली दागकर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आया था, उसी तरह आराम से आगे बढ़ गया। उन्हें रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़कियां चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करने के बजाय ऑटो को सड़क पर ही छोड़ के भाग गया। गोली चलने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग दुकानें बंद करने लगे। थोड़ी देर में अफरा तफरी थमी तो लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। वे अभी भी उसी में पड़ी घायल है। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। इससे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस अस्पताल गई। शिनाख्त के लिए लड़की के पर्स और बैग की तलाशी ली गई तो उनमें से मिले कागजातों से पता चला कि लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वह इंदौर के स्नेहनगर की रहने वाली थी। वो गो एयर फ्लाइट से दिल्ली से पटना आई थी और मीठापुर के मणि इंटरनेशनल होटल में ठहरी हुई थी। उसे फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन उसने फ्लाइट कैंसिल कराकर पटना से इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट करवाया। सुबह 10 बजे वह होटल छोड़कर ऑटो से घटना स्थल यानी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, तभी उसे रास्ते में गोली मार दी गई। इसके बाद करीब 11 बजे उसकी मां ममता जैन ने सृष्टि के मोबाइल पर फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो ट्रेन में नहीं बैठी। पुलिस वाले ने फ़ोन रिसीव किया तो बताया कि सृष्टि को गोली मार दी गई है और वो अस्पताल में है। जिस समय सृष्टि को गोली मारी गई, ऑटो चालक राज कपूर सिंह ऑटो छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसके ऑटो पर लिखे पुलिस कोड J647 से मोबाइल नंबर पता करके उसे फ़ोन किया। थाने आने पर ऑटो ड्राइवर राज कपूर सिंह ने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वह काफ़ी डर गया था। वह उस लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास बुलेट मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए। उनमें से पीछे बैठे लड़के ने लड़की को गोली मार दी। गोली मारकर वो आगे की तरफ भाग गए। पुलिस ने जब सृष्टि के पिता सुशील कुमार जैन से बातचीत की तो बताया कि शादी.com पर 20 दिन पहले उसकी छोटी बहन शगुल ने मृतिका सृष्टि का प्रोफाइल बनाया था। बिहार का कोई लड़का उसे पसंद आ गया तो वो उसी से मिलने के लिए पटना आई थी। जब सृष्टि की बहन शगुन ने से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शादी.com सृष्टि का प्रोफाइल देखकर पटना के रजनीश की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया। रजनीश सृष्टि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था।
इसलिए उसने षष्ठी को पटना बुलवाया था। रजनीश ने ही षष्ठी के लिए फ्लाइट टिकट भी भेजा था और पटना में ठहरने के लिए होटल का भी इंतज़ाम किया था। सुबह 11 बजे वह पटना पहुंची और मणि इंटरनेशनल होटल में के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उसी दिन दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह ने अपने दोस्त राहुल के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया था। होटल के रजिस्ट्रार में उसने अपने पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह तथा पता राघोपुर जिला वैशाली लिखा था। सभी होटल से निकाल गए थे, लेकिन कुछ देर बाद षष्ठी होटल लौट आई। इसके बाद वो कमरा नंबर 3 में ठहरी। उसने होटल मैनेजर को बताया कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए वो वापस आ गई है। एक बार फिर रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा और सीधे षष्ठी कमरे में गया। होटल के मैनेजर राजकुमार के अनुसार इस बार षष्ठी के कमरे पर गया तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्द ही इस बहस ने तेज रूप ले लिया। इस कहासुनी में षष्ठी बार बार कह रही थी कि अब उससे उसके पीछे नहीं आएगी, जबकि रजनीश ने उसे धोखेबाज कहा। उसका कहना था कि उसने उससे 1 लाख रुपए ठग लिए। रजनीश से मिलने के बाद षष्ठी ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया कि रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता। उसके पास पिस्तौल भी है जिसे लेकर वो घूमता है। वो पटना एयरपोर्ट पे भी पिस्तौल लेकर आया था। वे ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी। बाकी बातें वो इंदौर लौटकर बताएगी। षष्ठी की माँ ममता जैन ने बताया कि रजनीश ने उनसे फ़ोन पर मीठी मीठी बातें की। वापस आने के लिए षष्ठी को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पे भी गई, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। इसके बाद उसने पटना इंदौर एक्सप्रेस से लौटने के लिए टिकट लिया था। षष्ठी के पिता सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले ही वे इंदौर में आकर रहने लगे थे। यहाँ वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी ममता जैन, इसके अलावा 2 बेटियाँ, बड़ी बेटी षष्ठी और छोटी बेटी शगुन थी। षष्ठी ने उदयपुर से MBA किया था, जबकि शगुन 12वीं कक्षा पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के स्नेहनगर में रहता था। इंदौर की कई कंपनियों में काम करने के बाद षष्ठी दिल्ली के इंडिया बुल्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर नौकरी कर रही थी। पिछले महीने उसने ये नौकरी छोड़ दी और दूसरी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद षष्ठी इंदौर आकर माँ बाप के साथ रह रही थी। दोस्तों, लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा कि षष्ठी के हाथ पर RS अक्षर का टैटू लिखा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि रजनीश षष्ठी लिखा हुआ है। पुलिस ने होटल के CCTV कैमरे की फुटेज निकलवाकर चेक की तो षष्ठी से जुड़ी कई बातें सामने आई। फ्लाइट ना मिलने पर जब वह होटल लौटी तो उसकी मुलाकात बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश रेड्डी से हुई। फुटेज में होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास रखे सोफे में रेड्डी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। षष्ठी ने रेड्डी के साथ सेल्फी लेने की बात कही तो पहले उसने मना कर दिया। बातचीत में षष्ठी ने उसे बताया कि वह इंदौर से पटना आई हैं। वह एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती हैं। वह चल कर खरीदवा दे। इसके बाद रेड्डी उसे ऑटो से बाजार ले गया। रेड्डी अपनी कंपनी में काम करने के लिए पिछले 15 दिनों से उसी होटल में ठहरा हुआ था। फुटेज से यही लगता था कि 24 जनवरी को षष्ठी और रेड्डी की मुलाकात थोड़ी देर में दोस्ती में बदल गई। होटल से निकलने के बाद उन्होंने 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदा। मोबाइल का बिल रेड्डी के नाम से बना था। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म के लिए देर रात तक होटल में लौटे। होटल स्टाफ ने पुलिस को उनके देर से लौटने की बात बताई। पुलिस के सूत्रों के अनुसार षष्ठी के मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भी मिले थे, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। मेमोरी कार्ड से पता चला कि षष्ठी विवाहित थी, लेकिन उसकी ऑनलाइन साथी की तलाश में थी। रजनीश की तरह षष्ठी ने भी अपने प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारी दी थी। षष्ठी के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उदय में पढ़ाई करने के दौरान षष्ठी ने प्रेम विवाह कर लिया है, लेकिन वह शादी के कुछ समय बाद ही टूट गई थी और षष्ठी ने अपने पति से तलाक ले लिया था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर रजनीश से षष्ठी की पहले से जान पहचान थी
तो किसी अजनबी के बुलाने पर वह इंदौर से पटना कैसी चली आई। रजनीश षष्ठी के पड़ोस वाले कमरे में ही ठहरा हुआ था, लेकिन ये बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई। दोनों के बीच कहीं पहले से तो कुछ रिश्ता नहीं था। आखिर रजनीश बराबर षष्ठी पे 1 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा रहा था। केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने की कोई बात लड़की की हत्या क्यों करेगा। षष्ठी की हत्या के 8 दिनों बाद षष्ठी के हत्यारे रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कंकड़बाग में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को उसके वहाँ आने की जानकारी पहले से थी, इसलिए सादे लिबास में वहाँ पुलिस को तैनात कर दिया गया था। उसके आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह पटना से होकर दिल्ली में भागने की फिराक में था। पूछताछ में रजनीश ने पुलिस को बताया था कि षष्ठी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लोगों को ब्लैकमेल करने की उसकी आदत शुमार थी। इस काम में उसका परिवार भी उसका साथ देता था। पुलिस को फंसा कर वह रुपए हटती थी, यहाँ तक कि उन रुपए से उसने गहने खरीदने का कहा था। षष्ठी के बार बार बदलते व्यवहार से रजनीश को उस पर शक हो गया, जिससे उसने गहने खरीदवाने से मना कर दिया। इस बात में षष्ठी उससे नाराज होकर होटल में उससे बहस करने लगी और बहुत जल्दी बदल गई। बात ज़्यादा बिगड़ी तो षष्ठी ने रजनीश को गालियां देने लगी। इसके बाद षष्ठी ने अपना सामान उठाया और अकेले ही ऑटो से स्टेशन की ओर चल पड़ी। रजनीश के पास पिस्तौल थी। उसने देखा कि षष्ठी उसे धोखा दे रही है, तो उसे बुलेट से रास्ता रोका और गोली मार दी। राघोपुर के बरारी टोला में रहने वाले रजनीश किसान राजेंद्र प्रसाद सिंह का बेटा है। पुलिस ने उसके गांव वाले घर पर छापा मारा तो वहां से 7 बोर की गोलियां के 6 खोखे मिले। रजनीश की 13 साल पहले किरण सिंह से शादी हुई थी। उससे उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा प्रियांशु और एक छोटा बेटा कृणाल। रजनीश की गिरफ्तारी से किरण काफ़ी परेशान थी। उसका कहना है कि उसके पति किडनी के मरीज हैं। अगर उन्हें समय पर दवाई नहीं दी गई तो उनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, षष्ठी के पिता का कहना है कि रजनीश पुलिस को बेमतलब की कहानियां गढ़ रहा है। हत्या को लेकर वह पुलिस को बरगला रहा है। षष्ठी की मां का कहना है कि किसी अनजान लड़की से 5-10 दिन की बातचीत में रजनीश उसे 2.5 लाख रुपए ज़्यादा पैसे कैसे दे सकता है और उस पर खर्च क्यों करेगा। 4 जनवरी को षष्ठी की बहन सगुन ने उसकी प्रोफाइल शादी.com वेबसाइट पर बना दी। उसके 10 दिनों बाद रजनीश की ओर से शादी का प्रस्ताव आया। रजनीश ने बताया कि उसके पिता की एक मोटरसाइकिल की एजेंसी है जिसका सालाना कारोबार 70 से 80 लाख रुपए का है। उसने अपने बारे में बताया कि वह IPS की तैयारी कर रहा है। उसकी इसी प्रोफाइल और प्रस्ताव के बाद षष्ठी उससे मिलने के लिए पटना आ गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रजनीश की तरह षष्ठी ने भी शादी.com वेबसाइट पर अपने बारे में गलत जानकारी दे रखी थी। उसने पहले विवाह और तलाक के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। रजनीश तो गलत था ही, षष्ठी भी अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी करने की फिराक में थी। पुलिस पूछताछ में रजनीश ने षष्ठी की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। उसने षष्ठी से हुई जान पहचान के बारे में पुलिस को जो बताया, उसके अनुसार उसने षष्ठी पर काफ़ी रुपए खर्च कर दिए वे। इसके बाद भी वह उससे और कई चीज़ें खरीदने के कह रही थी। इससे उसे लगा कि ये काफ़ी खर्चीली लड़की है, अब वह उसके साथ और नहीं रहेगा। षष्ठी ने अभी तक के उसके 2 लाख रुपए खर्च करवा दिए थे। रजनीश ने षष्ठी के पास एक मोबाइल फ़ोन देखा जिसमें षष्ठी ने सुरेश रेड्डी के साथ सेल्फी भी ले रखी थी। वह फोटो देख उसके दिल को काफ़ी गहरी ठेस लगी। रजनीश की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं पटती थी, इसलिए वह दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा था। पहली नज़र में षष्ठी रजनीश को बहुत अच्छी लगी, जिससे वह उससे विवाह करने का मन बना लिया। इसके बाद वह उसके साथ दिल्ली में रहना चाहता था, लेकिन जब उसकी उलझुल मांगों को पूरी नहीं कर सका तो षष्ठी ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। दोस्तों, पुलिस को दिए अपने बयानों में रजनीश ने बताया कि षष्ठी की हत्या करके वह मीठापुर से सीधा अनीसाबाद होते हुए
हाजीपुर चला गया था। रास्ते में महात्मा गांधी पुल में उसने अपना फ़ोन, टैबलेट, पिस्तौल का लाइसेंस गंगा नदी में फेंक दिया। इसके साथ ही अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को नाव पर रखकर गंगा नदी में डुबा दिया। इसके बाद वह हाजीपुर वैशाली पटना के ठिकाने बदलकर समय गुजारता रहा। रजनीश के बड़े भाई अनिल सिंह ने पुलिस को बताया कि रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट कराई गई है, जिससे वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है? उसे दिन में 4 बार दवाइयाँ खानी पड़ती है और मिनरल वाटर पानी पीता है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले अनिल का कहना है कि तबीयत खराब रहने की वजह से रजनीश गांव पर ब्याज पे रुपये देने का काम करता है। उसे हत्या के मामले में फंसाया गया है। बहरहाल रजनीश पुलिस की गिरफ्त में है और सृष्टि की मौत हो चुकी है। सृष्टि के पिता इस हत्याकांड की सीबीआई की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रजनीश के तार किडनी बेचने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। शादी के बहाने रजनीश ने अपहरण की नीयत से सृष्टि को पटना बुलाया। उससे बातचीत के बाद सृष्टि को कुछ खतरा महसूस हुआ तो उसने वापस लौट जाने में ही भलाई समझी, लेकिन वो लौट नहीं पाई क्योंकि रजनीश को उससे खतरा था। रजनीश पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका है। वैशाली थाने में उस पे एक अपहरण का केस दर्ज है। कुछ दिनों पहले ही वह जमानत पे छूटा था। अगवा किए बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस जांच में पता चला बच्चे का अपहरण किडनी निकालने के मकसद से किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने उसका खाता सील कर दिया, जिसमें 90 लाख रुपए जमा थे। उसके घर में फर्जी स्टाम्प और कई सरकारी अफसरों की मोहरें बरामद हुई। रजनीश खुद की भी 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका है। पुलिस ये पता कर रही है कि जिस डॉक्टर ने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी वह रजनीश उस डॉक्टर या अस्पताल से के साथ मिलकर किडनी बेचने का रैकेट तो नहीं चला रहा था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार सृष्टि ने दिल्ली के किसी डॉक्टर के यहाँ काम किया था। हो सकता है रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी जान पहचान हुई हो, दोनों के बीच में रुपयों का लेन देन हुआ हो और होटल में बहस होने के चक्कर में रजनीश ने जान ले ली। रजनीश भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रह रहा था और किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले मरीजों को किडनी मुहैया कराने की दलाली करने का काम करने लगा था। इस काम में उसने काफ़ी पैसे कमाए थे। वह जब भी गांव वीरपुर आता तो दोस्तों पे खूब पैसा खर्च करता। लेकिन सृष्टि के पिता का कहना है सृष्टि और रजनीश के पहले से जान पहचान और प्रेम प्रसंग की बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।